हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आपके भी मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस बात को लेकर के कि आपके मार्क्स कम हैं, अब आपको क्या करना चाहिए? आपको एक नेक्स्ट ड्रॉप लेना चाहिए, फिर से पढ़ाई करना चाहिए, या फिर कोई नया कोर्स कर लेना चाहिए, या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपके भी कुछ इसी प्रकार से डाउट हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। देखो, हम इन तीनों चीज़ों पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारियाँ सही समय पर एकदम सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर नए हो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप अपना जब भी स्कोर कार्ड देखोगे रिजल्ट का ABBA वाला, तो उसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पहला कि आपके मार्क्स कम है, दूसरे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर मेरे में नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिख करके आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहली राउंड की जो काउंसलिंग है वो 22 तारीख से 27 तारीख के बीच में हो रही है और 27 तारीख को एंड कर दी जाएगी, ठीक है? अगर आपके में नॉट फॉर एलिजिबल लिख करके आ रहा है तो थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है कि अभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो सकता है सेकंड राउंड में भी अगर ऐसा लिख करके आ रहा होगा तब भी आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मॉपअप में भी अगर आ रहा है तो मॉपअप में भी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके बाद हो सकता है नॉट फॉर एलिजिबल की जगह वो आपको एलिजिबल कर दे, और एलिजिबल कर दे कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हो। फिर उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जाकर के आपके आसपास जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जाएँ, उनमें कितनी फ़ीस है कितनी नहीं है ये चीज़ कंफर्म करें। उसके बाद आप वहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब दूसरी टॉपिक बच्चों का ये है कि हमारे मार्क्स कम है, किसी के 60 नंबर है, किसी के 70 है, किसी के 80 है, तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपके मार्क्स सच बताऊं तो 120 से कम है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, SC, ST, अगर 120 से कम है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ भूल जाओ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और आपको अब फोकस करना चाहिए। अगर आपको वह 1 साल का ड्रॉप नहीं लेना है तो अब आपको फोकस करना चाहिए कि आप एक कोई अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ढूंढ लो। अगर नहीं भी ढूंढ पा रहे हो तो कोशिश करो किसी आपके आसपास जो भी कॉलेजेस हैं उनमें जाओ, उनमें फ़ीस पता करो और एडमिशन ले लो। अगर आप अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि आप 1 साल और पढ़ाई करके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, तो आप क्या करो, तो फिर आप पढ़ाई करो, वरना मत करो। अब तीसरा बच्चों का जो डाउट था कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, अगर आप ड्रॉप लोगे तो ऐसा कन्फर्म नहीं है। बस बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस केस में आपको करना क्या चाहिए? कंफर्म नहीं है आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से अगर क्या करो, आप GNM कर सकते हो। अगर आप पूछेंगे सर GNM क्या होता है, तो GNM भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसका फुल फॉर्म जानेंगे, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, जो एक 3 साल का कोर्स होता है। अभी तक इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था यूपी के अंदर, लेकिन इस वर्ष से, इस साल से आपको चाहे प्राइवेट से GNM करना हो चाहे गवर्नमेंट से करना, आपको GNM UPGET नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश जनरल मिडवाइफरी एंट्रेंस टेस्ट, GNM को GPT कर दिया है, ठीक है? तो इस नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराने वाला? सेम जिसने आपको उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024 की कराई थी, वही कंडक्टिंग बॉडी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कराएगी। और इसका कोर्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। और साथ में देखो, 3 साल का अगर आप GNM करते हो, 3 साल के GNM करने के बाद एक कोर्स होता है जिसको पोस्ट बेसिक नर्सिंग बोलते हैं। क्या पोस्ट बेसिक नर्सिंग बोलते हैं। 3 2 5 सालों में आपका 2 कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, पहला GNM, दूसरे के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ठीक है? इससे होगा क्या, 5 सालों में आपका 2 कोर्स कंप्लीट हो गए। अब ये करने के बाद आप इक्विवेलेंट हो जाओगे BSc नर्सिंग के। जैसे कि मान लो आप इस साल ड्रॉप लेते और 4 साल का BSc नर्सिंग करते तो भी आपका 5 साल हो जाता, और ज़रूरी नहीं है आपका आप ये जो 1 साल का ड्रॉप लो उसमें आपका अगले साल कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपका बहुत कॉन्फिडेंस है, यानी कि अगर आपका 1-2 नंबर से 5-6 नंबर से रुक रहा हो, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हो, तो फिर आपको GNM करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, या तो आप क्या करो, प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाओ अगर आपके पास पैसा है फ़ी पे करने का, या फिर आप क्या करो, GNM की तरफ शिफ्ट हो जाओ, जिसका फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करना, और लास्ट डेट 12 जुलाई है। 22 जून से 12 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम 28 जुलाई को होने वाला है। अगर आपको उस
कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नए हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपकी जो भी क्वेरी हो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।